चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। ज्ञान की अनुभूति ही ज्ञायक की अनुभूति है। जानने के प्रवाह में जानने के प्रवाह के विकल्प से पार ज्ञान सत्ता की पकड़ ही ज्ञायक की पकड़ है। जिस ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में अनंत विकल्प प्रतिबिंबित होते हैं, मगर प्रतिबिंबित होने वाले विकल्पों का अनुभव ज्ञान नहीं करता। जो ज्ञान स्वयं के प्रदेशों से खिसकता नहीं है, जो ज्ञान स्वयं के स्वभाव से हटता नहीं है, वह ज्ञान विकल्प का अनुभव कैसे करेगा? यह ज्ञान का प्रवाह और उस प्रवाह में ध्रुव सत्ता ज्ञान की अनुभूति में ऐसी निराकुल शांति की अनुभूति है जहाँ ज्ञेयों का भी विकल्प नहीं है और ज्ञान के परिणमन का भी विकल्प नहीं है। ज्ञान पर को जानता है या ज्ञान स्व को जानता है, यह भी विकल्प नहीं है। मात्र यह श्रद्धा की ज्ञान मात्र हूँ। अनंत विकल्पों से सिमटकर अनंत 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 ज्ञान के प्रवाह से सिमटकर सत्ता मात्र जिसमें कभी कुछ हुआ ही नहीं है, यह सत्ता मात्र
जो करने तो नहीं जाता मगर जो पलटने भी नहीं चाहता, जो पलटाने तो नहीं चाहता मगर जो पलट भी नहीं चाहता, इसी का नाम सत्ता है। यह ज्ञान सत्ता ही मैं हूँ, सदैव निष्क्रिय, सदैव अक्रिय, सिर्फ सत्ता। यह सत्ता ही मैं हूँ। इस सत्ता में रूखापन नहीं है। इस सत्ता में व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं है। रूखापन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सत्ता असंख्य प्रदेशों में ज्ञान से ही भरपूर है। यह काल्पनिक नहीं है क्योंकि सदैव प्रत्यक्ष दिखाई देती है। यह पलटती नहीं है क्योंकि इसके स्वभाव में ही पलटना नहीं है। जैसे पर्याय है जिसका स्वभाव पलटना ही पलटना है। पलटती पर्याय में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो पर्याय पलटती है उस पलटती पर्याय को मैं रोक नहीं सकता, और जो नहीं पलटता ऐसे द्रव्य को मैं पलट नहीं सकता। पर्याय को पलटते रोक नहीं सकता, द्रव्य को पलट नहीं सकता, और इस जगत में पर्याय और द्रव्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इस जगत में कुछ भी नहीं कर सकता। न पर्याय में परिवर्तन कर सकता हूँ क्योंकि वह तो निरंतर पलटती ही रहती है। न द्रव्य में परिवर्तन कर सकता हूँ क्योंकि जो कदापि परिणमित नहीं हो सकता। यह ध्रुव सत्ता मात्र ज्ञायक देव जो जगत का अकर्ता है, यही मैं हूँ। सत्ता सत्ता सत्ता, यह ज्ञान सत्ता। अंश का विकल्प ही नहीं, मैं ज्ञान मात्र। मगर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एक ज्ञान की अनुभूति में आत्मा की एक साथ अनंत शक्तियां उछलती है। जहां गुड़ की मिठास को चखा है, उस गुड़ का स्पर्श कहीं और नहीं है, उस गुड़ की गंध कहीं और नहीं है, उस गुड़ का वर्ण कहीं और नहीं है। जहां मिठास की अनुभूति हुई कि उस गुण की समस्त अवस्था वहीं पर ही पाई गई। उसके लिए कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा। मैं ज्ञान मात्र हूं, यह ज्ञान का अनुभव, क्योंकि ज्ञान से ही अनंत गुण अभेद है। यह ज्ञान तो व्यक्त है। थैले को पकड़ने का हैंडल जैसे पकड़ा और पूरा थैला पकड़ लिया।
दूसरा कोई उपाय ही नहीं था, हैंडल से ही थैले को उठाना था। मगर हैंडल से जब उठाया तब हैंडल को नहीं, थैले को उठाया है। और यह विकल्प ही नहीं कि यह हैंडल है, मैं हैंडल को पकड़ रहा हूं। स्पर्शना ज्ञान की हुई, अनुभूति ज्ञान की हुई, व्यक्त हुआ यह ज्ञान हुआ, मगर उसके साथ अभेद। थैले के प्रदेश और हैंडल के प्रदेश तो अलग अलग है। यहां तो अनंत गुण संपूर्ण रूप से भगवान आत्मा में फैले हुए हैं। अनंत गुण भगवान आत्मा में अभेद 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 है। ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं। सत्ता यूं की यूं ही रह जाती है। पूरे आत्मा को कैसे पकड़ूं? अनंत गुण है, पकड़ में ही नहीं आ सके। अनंत गुण तो मेरे ज्ञान का विषय ही नहीं बन सकते। अनंत गुण तो केवल ज्ञान का विषय बनेंगे। मगर अनंत गुणों की एकता रूप जो घनपिंड एक चैतन्य परमात्मा है, जो अनंत गुणों का अभेद एक सत्ता स्वरूप है, यह मति श्रुत ज्ञान से भी पकड़ में आ सकता है। सत्य तो यह है कि ज्ञान से ही पकड़ में आ सकता है। मैं ज्ञान मात्र, फिर पकड़ का भी भाव छूट जाता है। रस तो पैदा होता है, ज्ञाय 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 ज्ञाय, मगर पकड़ू ऐसा नहीं, मैं ज्ञायक। सहज ही पर्याय पलटती जाती है। शक्कर को पानी में मिलाया, नमक को पानी में मिलाया, उसने कोई तैयारी नहीं की कि अब तो इतना घुल-मिल जाना है। कुछ भी नहीं, सिर्फ वह पिघलने लगी, गलने लगी, बिना विकल्प के ही। और पानी में अभेद होकर के उस शक्कर को कुछ भी नहीं पाना, वो सहज प्रक्रिया है। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसी जो धुनी, ऐसी जो मस्ती, मैं ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय, पर्याय में सहज ही पिघलना होता है। पर्याय अभेद होने के लिए अपरिणमित होती है, मगर विकल्प से नहीं। उसका स्वभाव ऐसा है कि ध्रुव की रुचि है तो ध्रुव में अभेद होने के लिए निर्विकल्प होकर परिणमित होती है, पलटती है। मगर ये ज्ञान की पकड़ ही ज्ञायक की पकड़ है। शरीर के अंग की पकड़ ही शरीर की पकड़ है और अभेदपना है। आंख देखती है, मगर शरीर के साथ अभेद हो तब देखती है।
अकेली आंख देखने का कार्य नहीं करती। अकेली आंख किसी को डराने में काम में आ सकती है, देख नहीं सकती। आंख का कार्य तो तब है जब देह के साथ अभेद है। भले ही देखेगी आंख मगर देह में अभेद रह करके। यह जानता है वह ज्ञान है मगर अकेला नहीं, भगवान आत्मा में रहता हुआ ज्ञान जानता है। और जब आंख देखती है तब न आंख में आंख का विकल्प है, न आंख में शरीर का विकल्प है, देखने वाली का भी विकल्प नहीं, और देखने वाली जिसके साथ अभेद है उसका भी विकल्प नहीं। सिर्फ दृश्य जो है वही दृष्टि में आता है, बिना किसी विकल्प के। एकमात्र चैतन्य तत्व जब दृष्टि में आता है तब यह भी विकल्प नहीं कि यह दृष्टि कौन है, यह भी विकल्प नहीं कि यह दृष्टि आत्मा से अभेद है। सिर्फ मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसा ही दर्शन। जहाँ जहाँ पर फैला वहाँ पर ज्ञान ज्ञान ज्ञान। पैर फैले तो भी जागृति कि ज्ञान के प्रदेश के अतिरिक्त ये सत्ता कहीं फैलती नहीं। धन को लेने धन को देने, भोजन को लेने भोजन को देने, हाथ जोड़ते हुए मस्तक झुकाते हुए, आशीर्वाद देते हुए, ये सब देह की क्रिया में सत्ता मात्र मैं और उदय उदय का कार्य करता है, वह सत्ता नहीं करती। अनंत संसार ये किसी और की कहानी है, किसी अनजान की ऑटोबायोग्राफी है। कोई अनजान है जिसकी यह आत्मकथा है। नरक में गया, स्वर्ग में गया, मगर एक और जागृति सत्ता की। सत्ता नरक में नहीं गई, सत्ता स्वर्ग में नहीं गई, क्योंकि सत्ता का भाव ज्ञान से परिपूर्ण होना, ज्ञान से भरपूर 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 होना, यही मैं हूं। और इसी स्वरूप को समझे बिना पर्याय में अनंत दुख भोगा गया है। नरक में जाकर के नरक में दुख नहीं भोगा, निगोद में जाकर निगोद में दुख नहीं भोगा। नरक में जाकर के कोई दुख नहीं भोगता, नरक में जाकर के इस स्वरूप को स्वीकार न किया कि सत्ता नरक में नहीं गई, इस वजह से दुख भोगा। नरक दुख का कारण नहीं है, ये चैतन्य सत्ता को दृष्टि में न लिया, ये दुख का कारण है, जो नरक में जाती ही नहीं है। पर्याय के वेश को अपना स्वरूप माना और सत्ता का भाव न समझा। ज्ञान की पकड़ ही ज्ञाय 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 की पकड़ है। ज्ञान पाया कि सब पाया, और ये ज्ञान भी तरंग वाला नहीं, सत्ता मात्र। अनंत काल तक
यहीं पर ही, यहीं पर ही, यहीं पर ही, यहीं पर ही, कितना भी पलट जाए। पिंड है, पलट जाए मटके के रूप में, कैसे भी पलट जाए, पलट जाए तवे के रूप में, पलट जाए ठिकरे के रूप में, मगर मात्र सत्ता मिट्टी। उस मिट्टी का सोने में रूपांतरण नहीं होता। बस इतनी श्रद्धा, कौन से रूप में है यह नहीं, सिर्फ सोने में नहीं पलटी और सत्ता रही। यह ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूं, जो पलटा ही नहीं। एक समय के लिए भी जो पलटा नहीं, ये मैं। इसलिए पलटने में तो रुचि ही नहीं। तुरंत ही भेद विज्ञान रूपी छेनी से, उन विकल्पों से भेद ज्ञान होता है। स्वरूप, स्वरूप और स्वरूप, वह बात ही झूठी है जो संयोग वाली दृष्टि है। मिठास मुंबई में थी और मिठास गजपंथा में है, मगर यह झूठी कल्पना है। मिठास से पूछो कि तू कहाँ है, उत्तर भी न देगी। मगर सत्य यह है कि गुड़ के अतिरिक्त मिठास कहीं नहीं है। वो मुंबई में थी ही नहीं, वो गुड़ में ही थी। वह गजपंथा में है ही नहीं, वह गुड़ में ही है। ये स्वभाव है। तो अब तक की जितनी भी कल्पनाएं हैं, मैं वहां था, वहां था, वहां था, वहां था, तीन लोक में जहां जहां भी परिभ्रमण किया, मैं कहीं पर था ही नहीं। सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, मैं यही हूं। जो ज्ञान, बस ज्ञान, 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 उसके बाहर कहीं नहीं। उससे चलित ही नहीं होता। उसका चलित होना तो यह है। मुंबई से गुड़ का गजपंथा आना, यह चलना नहीं है। उस गुड़ का खट्टा हो जाना, यह चल जाना है। चलित हो गया, विचलित हो गया, मिठास के स्वभाव को छोड़ दिया। एक शरीर में से दूसरे शरीर में गया, यह विचलित नहीं है। मगर चैतन्य पने में से राग में न गया, बस ये अचलता है, ये श्रद्धा कि मैं कहीं नहीं चाहता। एक देह में से दूसरे देह में, ये संयोग है। मगर स्वरूप को संयोग से क्या लेना देना, क्योंकि जहां एक ही दिखाई दे, वहां संयोग से क्या लेना देना। वहां श्रद्धा है। हीरा ही यदि नजर में आता हो, तो हीरे के आसपास में कांच के टुकड़े हो, मगर दुख नहीं होता है। इसलिए क्योंकि दृष्टि में अकेला हीरा है। यदि संयोग की ओर ध्यान जाए तो विकल्प हो कि हीरे के पास कांच के टुकड़े क्यों, मगर फिर भी निश्चिंत रहेगा कि टुकड़े टुकड़े हैं और हीरे हीरे हैं।
ये भेद ज्ञान जब चैतन्य ही दृष्टि में है तब संयोग की ओर ध्यान ही नहीं जाता। संयोग ज्ञान में यदि जानने में भी आ जाए तो जागृति है कि जैसे टुकड़े हैं कांच के, वह हीरा नहीं बन सकते। बस इस श्रद्धा के बल पर ये जितने भी अनंत परमाणु राख के, वो चैतन्य हो ही नहीं सकते। यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। राख सदैव राख है। राख कभी राम नहीं हो सकती, राग कभी राम नहीं हो सकता। राम राम है, आत्म राम है, यही मैं हूं। ऐसा सत्ता का जोर, ऐसी श्रद्धा कि मैं ज्ञान मात्र, ये श्रद्धा ही पकड़ है। श्रद्धा है, दृष्टि है, एकत्व है, मैंपना है, इसी का नाम पकड़ है। ज्ञान पकड़ में आया, भगवान आत्मा पकड़ में आया। यहीं पर ही कृतकृत्य हो गया, यहीं पर ही अब अक्रिय हो गया। अब उसे कोई पूछे कि तू क्या करता है, वाणी कुछ बोलेगी, चलता हूं, बोलता हूं, खाता हूं, मगर भीतर में, हृदय के झरोखे में यदि झांक करके देखो तो यही दिखाई देता है कि वह तो चुपचाप शांत है, क्योंकि शांत स्वरूप में अभेद है। यह अभेद अनुभूति ही आत्मानुभूति है। ये सत्ता का भाव है। सत्ता मात्र में। चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देह। न आना, न जाना, न मिलना, न बिछुड़ना, सिर्फ भाव। इसी को ही ज्ञायक भाव कहा, इसी को ही ज्ञायक देव कहा। यही मैं तो बुरा है तो तुरंत ही यही दृष्टि में न्यायक देव के बारे में वह बोल नहीं रहा। तो बहुत अच्छा है, वह व्यक्ति जो बोल रहा है वह न्यायक देव के बारे में नहीं बोल रहा, वह चमड़े के बारे में बोलता होगा, वह उदय के बारे में बोलता होगा, वह संयोगों के बारे में बोलता होगा, मगर सत्ता के बारे में तो कुछ भी नहीं बोल रहा। इसलिए वह निंदा, वह प्रशंसा मेरी है ही नहीं। ऐसी ध्रुवता का जोर, मैं ध्रुव 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 चैतन्य, अब ना सोना, अब ना चलना, अब तो समा जाना। अब तो अनंत 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 काल तक उससे अब अभेदपना छूटे ही नहीं, अब यह दूरी हो ही नहीं। पानी में गया हुआ नमक तो कुछ वैज्ञानिक पद्धति करे तो अलग भी हो जाए, फिर पानी पानी हो जाए, नमक नमक हो जाए। यहाँ तो पर्याय ऐसी अभेद हुई कि तीन लोक की कोई शक्ति नहीं कि अब उसमें भेद पैदा करके दिखाए, क्योंकि अपना ही अपने में अभेद हुआ है। वहाँ तो नमक के परमाणु अलग है,
पानी के परमाणु अलग है, दोनों अलग अलग है, इसलिए उसमें कभी अभेदपना हो नहीं सकता, बोला जाता है हो नहीं सकता। यहाँ तो पर्याय ही अपने द्रव्य में अभेद हुई, निर्विकल्प हुई। इसलिए स्कंध परमाणु में परिणमित हो जाते हैं, मगर सिद्ध परमात्मा संसारी नहीं हो जाते। अभेद हुए परमाणु भेद रूप हो जाते हैं, मगर अभेद हुई पर्याय फिर द्रव्य से नाता नहीं तोड़ती। ऐसा ध्रुव 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 का जोर, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये सत्ता, यह मैं हूं। न चलना न सोना, बस यहीं पर ही समा जाना, यही का भाव चैतन्य। यही ज्ञान की पकड़ है, न्यायक की पकड़ है। ज्ञान की पकड़ ही न्यायक की पकड़, ज्ञान की पकड़ ही न्यायक की पकड़, ज्ञान की पकड़ ही न्यायक 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 की पकड़। ओ